कृष्ण। तो आज हम करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का आमुख, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। अर्थात हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवत गीता कहना क्या चाहती है। भगवत गीता मतलब कहाँ से शुरू होती है, भगवत गीता है क्या। गीता हम सबने पढ़ी है, गीता का नाम हमने सुना है, गीता के श्लोक हम सुनते आते हैं, पर हम शायद हमें किसी ने आज तक ठीक से ये नहीं बताया कि भगवत गीता मतलब पूर्ण रूप से है क्या। इस शास्त्र में क्या कहा गया है, कहाँ से इसका आधार क्या है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है उसे पूर्ण आस्तिक ज्ञान कहा गया है। अर्थात वो उसका ध्येय भगवत प्राप्ति है, जो कि पूरे सारे शास्त्रों का ध्येय है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स इज टू अटेन द सुप्रीम। शास्त्रों में जो है परम सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। परम सत्य का अर्थ हुआ जो सब कुछ, जिस जिस जो हर किसी तथ्य की व्याख्या दे सके, उसको परम सत्य कहा जाता है। जिसमें हम हैं, हमारी सृष्टि है, सब कुछ एक साथ आ जाते हैं। जैसे अगर अंग्रेजी में कहा जाए, द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज द थियरी ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का आधार क्या है, उसका उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसको हम कहेंगे परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो भगवत गीता का ध्येय है हमें यह समझाना कि परम सत्य क्या है। शास्त्रों में कहा गया है, वदंती तत्तत्व इदस तत्वम यत् ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अर्थात जिसे हम परम सत्य के रूप से, जिसको हम परम सत्य कहते हैं, उसे ही जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, वो कहते हैं, उसे वो तीन संज्ञाओं से समझते हैं: भगवान, परमात्मा अथवा ब्रह्म। और यदि हम इस व्याख्या को देखें, भगवान, परम सत्य, भगवान, ब्रह्म और परमात्मा, तो उसमें सभी धर्म, सभी प्रांतों के सभी प्रकार की जो धारणाएं हैं, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे यदि हम देखें, अलग अलग धर्मों में जो है, कहीं पे अल्लाह कहा गया है, कहीं गॉड कहा गया है, याहवेह कहा गया है। ये सब जो है, ये सारी व्याख्याएं जो है जुड़ एक साथ जुड़ के ब्रह्म, परमात्मा या भगवान शब्द में ही आ जाती हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, ईसाई धर्म में कहा जाता है, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। अर्थात भगवान, जीव और परमात्मा, होली स्पिरिट परमात्मा। उसी प्रकार से फारसी में खुदा कहा जाता है, महान, परम सत्य, ब्रह्म। वैसे ही अरबी में अल्लाह कहा जाता है, सबसे महान। उसका भी अर्थ ब्रह्म ही हुआ। यदि सगुण रूप से बोला जाए तो भगवान है, निर्गुण कहा जाए तो ब्रह्म है। परंतु ये तीनों ही संज्ञाएं भगवत गीता और भागवतम में दी जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है मिला जुला के परम सत्य। इस परम सत्य को समझना और हमारा इससे क्या संबंध है उसको समझना, यही पूरा भगवत ज्ञान है, यही सारे धर्म की संज्ञा है। हम्म, एक मिनट, हाँ, एक भक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। यह परम सत्य की संज्ञा होती है। तो भगवत गीता जो है, उसको उसको कहा जाता है भगवद गीता। अर्थात भगवान के भगवान के द्वारा कहा हुआ, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जो परम सत्य की व्याख्या दे रहा है। तो भगवत गीता जो है, वो पांच विषय वस्तुओं से जो है, उसके उसके अंदर पांच विषय वस्तु हैं।
पांच तथ्य आते हैं भगवत गीता के अंदर, अर्थात जीव, अर्थात हम। यदि हम ही नहीं होंगे तो किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है। तो क्योंकि हमारा हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सारा जो हमारा ज्ञान है, संपत्ति है, सगे संबंधी सब हैं, वो सबका जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, वो तो हम ही है केवल। यदि हम ही नहीं होंगे तो इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जो ज्ञान है, ये इसका केंद्र बिंदु जीवात्मा है, जीव अर्थात हम। जिस वातावरण में हम रहते हैं वो कहलाता है प्रकृति। इस प्रकृति में रहते हुए अपने पालन पोषण के लिए, अपने रहन सहन के लिए हम कुछ करते हैं, हम कुछ कार्य करते हैं। रोटी बनाते हैं, पानी भरते हैं, घर की सफाई करते हैं, ये सब कहलाता है कर्म। अर्थात अपने रहन सहन के लिए हम जो भी करते हैं वो कर्म कहलाता है। इस कर्म एक समय पे शुरू होता है, एक समय पे समाप्त होता है। इसका एक आरंभ है और एक अंत है। इसे उसे कहा जाता है समय अथवा काल। और इन सब के ऊपर एक जो नियंत्रक होता है उसे कहा जाता है ईश्वर। तो यह पांच तथ्य जुड़ के पूर्ण भगवत ज्ञान बनता है। अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा जिस वातावरण में रहता है, अर्थात म, प्रकृति, वह अपने रहन सहन के लिए जो करता है, अर्थात कर्म, ये कर्म की जो एक शुरुआत है, एक अंत है, अर्थात समय। और इन सबके ऊपर एक ईश्वर। अब हमने यहां पर देखिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, अर्थात जो है नियंत्रक। तो ये ईश्वर जो होता है, जो भी व्यक्ति नियंत्रण करता है उसे ईश्वर कहा जाता है। जैसे आप सवेरे उठ के अपने चादर समेटते हैं, आप सवेरे उठ के नल खोल के अपना मुंह धोते हैं, तो आप एक प्रकार से आप नियंत्रण कर रहे हैं। तो आप एक छोटे ईश्वर हुए। आपके ऊपर जो आपके स्वामी हुए, आप जहाँ जहाँ काम करते हैं, आप यदि व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके ऊपर कोई स्वामी होंगे, वो आपके नियंत्रक हुए। उनके ऊपर कोई और नियंत्रक है। देखते जाएं इसी प्रकार से, तो जैसे किसी शहर का कोई मेयर होता है, कोई गवर्नर होता है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार से नियंत्रण होते हैं, और राष्ट्रपति प्रधानों के ऊपर जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं। इसी प्रकार से नियंत्रकों के ऊपर यदि चलते जाएं तो एक परम नियंत्रक भी आ जाएगा। उस नियंत्रक को हम अभी भगवान के रूप से समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है भगवत गीता के यह पांच तथ्य हैं, अर्थात जीव, प्रकृति, कर्म, समय और ईश्वर। इन्हीं पांच तथ्यों से जो हम है, पूर्णतः जो है हम भगवत ज्ञान समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पूरी जो जो पूरा भगवत ज्ञान है, वो इन्हीं पांच तथ्यों में सिमट के आ जाता है। और उसमें से विशेष करके जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ईश्वर और जीव के बीच का संबंध। इन पांचों का आपस में क्या संबंध है, और ईश्वर और जीव का क्या संबंध है। क्योंकि अभी जो जीव है उसका इन चार से तो संबंध, बाकी तीन से तो संबंध चल रहा है, अर्थात प्रकृति, समय और कर्म से तो संबंध चल रहा है। परंतु ईश्वर से उसका संबंध टूट चुका है, इसलिए वो इस संसार में फंसा हुआ है। तो यह भगवत गीता का संक्षेप है, बहुत ही, यदि हम कहें तो बहुत संक्षिप्त रूप से यदि गीता को समझा जाए तो यह भगवत गीता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा यह प्रश्न करेगा कि वो कठिनाई में क्यों है। यदि हम अपने इर्द गिर्द हम देखें तो हम जो भी कर रहे हैं वो किसी ना किसी कठिनाई का हल है। हम सवेरे उठते हैं तो बिस्तरे से उठते हैं। बिस्तरा क्यों है? क्योंकि हम खुली जमीन पर नहीं सो सकते। एक कुत्ता, बिल्ली, गाय तो जमीन पर सो जाते हैं लेट के। परंतु एक मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य कम से कम, यदि आप जैसे आप ऋषिकेश, हरिद्वार या धाम में भी जाएंगे तो आप देखेंगे साधुगण भी कम से कम एक चादर डाल के सो रहे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक व्यक्ति को सादी धरती पर नहीं सोना चाहिए, उससे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कोई प्रावधान करते हैं समस्या का। ठीक है। तो ये होता है। तो इस प्रकार से हमारा हर
जो कर्म है वो किसी न किसी समस्या का हल है। हम बिस्तर से उठते हैं, नल से हम पानी लेते हैं। नल इसलिए है क्योंकि हम अभी इस समय उठ के अब शहरों में कहाँ नदी या तालाब में जाएंगे स्नान के लिए। इसलिए हम इसलिए हम जो है हर समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। स्कूटर गाड़ी से हम जाते हैं क्योंकि हम चल नहीं सकते लंबा लंबा। मतलब यदि आप जैसे किसी दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, आपको दिल्ली से आगरा जाना है तो चल के तो नहीं जाएंगे, महीना लग जाएगा। तो आप कोई ट्रेन पकड़ लेंगे या आप कोई बस पकड़ लेंगे। तो ये सारे जो समस्याएं, ये जो जो सारे हमारे जो वातावरण हम जो भी देख रहे हैं, ये सारी वस्तु जो है, ये किसी न किसी समस्या का हल है। तो जो एक बुद्धिमान मनुष्य है या कोई मनुष्य भी है, वो हमेशा यह जानना चाहता है कि वो समस्याओं का हल कैसे कर सकता है। यदि इसी को विचार किया जाए तो हम थोड़ा सा और गहराई से सोचें तो व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि समस्याएं क्यों हैं। है ना? जैसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इंजीनियर होता है, तो वो पहले देखेगा कि समस्या क्यों हो रही है। पानी नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। हम भी पूछते हैं ना, खिड़की खोल के वॉचमैन से पूछेंगे पानी क्यों नहीं आ रहा है। क्या हमारा नल खराब है, पाइप खराब है, टंकी खराब है, या म्युनिसिपैलिटी से ही पानी नहीं आया। इस प्रकार से हम समस्या की जड़ पे जाके उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। यदि म्युनिसिपैलिटी ने पानी नहीं छोड़ा है तो आप प्लम्बर बुला के पाइप ठीक कराएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है हर समस्या की जड़ में जानना चाहता है, हर जड़ में जाना चाहता है, जड़ को जानना चाहता है। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति आसमान को देखता है तो देखता है कि बादल हैं, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे हैं। वो जानना चाहता है कि ये इनका मूल क्या है, इनकी जड़ क्या है। इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाए, अंतरिक्ष में जाके देखा क्या है। इसी प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है प्रश्न करता है अपनी प्रकृति के ऊपर, तरह तरह के प्रश्न करता है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वह ईश्वर में सिमट के मिल जाता है। ईश्वर से सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हमारी जो जीवन की असली समस्या है वो ये नहीं है कि गर्मी है या सर्दी है, धूप है बारिश है, या अ, नौकरी है व्यवसाय है। ये हमारी समस्याएं नहीं है। भगवत गीता में चार समस्याओं को संक्षेप में समझाया गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और अ, मृत्यु, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां, ये हमारी असली समस्याएं हैं। इनके कारण जो है हम सभी प्रकार की समस्याओं में फंस रहे हैं। इन्हीं से सारी और अलग समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि यही सारे शोकों का कारण है। तो भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जो है ये सब जो है, यह तथ्य नहीं है। आप जीवात्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आपका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। नायम भूतवा भविता वा न भूय। ना आप कभी ना आप कभी भूतकाल में आपका जन्म हुआ है, ना ना भविष्य में होगा। अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो। आप शाश्वत हैं, अर्थात इटर्नल हैं। अजो शाश्वतम, अजो शाश्वतो अ, और आप शाश्वत हैं, आपका कोई मृत्यु नहीं है। अतः न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर जब समाप्त होगा तो आप समाप्त नहीं होंगे। अर्थात आप जीवात्मा जो है, इस शरीर को, इस शरीर में एक जैसे एक व्यक्ति घर में रहता है उसी प्रकार से आप रह रहे हैं। ये आप नहीं है, ये शरीर आप नहीं है। यू आर नॉट दैट बॉडी। यह भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान है। सबसे पहला ज्ञान जो भगवत गीता में शुरू होता है वो यहीं से होता है कि आप न तो एवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे या मैं नहीं था या ये राजागण नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कोई समय आएगा। अर्थात यदि आपको मृत्यु का भय है, जो कि सबसे
बड़ा भय समझा जाता है संसार में। तो उस भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। तो यहां से भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो भगवत गीता जो है, इससे आगे अब इस भय को निकालने के लिए भगवत गीता में और भी बातें बताई जाती हैं। तो जीवात्मा जो है, यदि यह जान गया कि वह कौन है, तो वह यह भी समझ जाएगा कि उसका जो उसका अस्तित्व है वो कहाँ है। अर्थात वो किस गुण में जी रहा है। तो भगवत गीता में बताया जाता हो कि जीवात्मा का जो उद्गम है वो स्वयं भगवान ही है। जैसे कहा जाता है, जैसे भगवान कहते हैं, ममैव अंश जीव लोके जीवभूत सनातना। अर्थात भगवान नित्य है और जीवात्मा भी नित्य है। क्योंकि भगवान वो, इसी प्रकार से यदि हम समझें तो हम ये भी समझेंगे कि जीवात्मा जो है वह स्वयं परम सत्य का एक भाग है। इसलिए उसका जो अस्तित्व है उसका कोई अंत नहीं होता है। उसका अस्तित्व भी नित्य है, जैसे आत्मा का अस्तित्व होता है। हम्म। अब तो इस संबंध को कैसे समझा जाए, जीवात्मा नित्य है, अमर है, इसको कैसे समझा जाए? तो भगवत गीता में भगवान जो है, इसको समझने की जो विज्ञान है वह बता रहे हैं। तो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है वहां पर आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। उसके आगे भगवान बताते हैं कि जीवात्मा जो है, जिस प्रकृति में रह रहा है, उसी में रहते हुए वो ये समझ सकता है कि उसका स्वरूप क्या है। अर्थात उसका असली रूप क्या है, वो कौन है। स्वरूप अर्थात उसका स्वयं का असली रूप क्या है। तो इसके लिए जीवात्मा को सबसे पहले जो है यह समझना है कि वह यह शरीर नहीं है। अब ये शरीर नहीं है, ये हम कैसे समझें? मतलब मेरी आंखें हैं, हाथ पैर हैं, ये तो मुझे दिख रहे हैं, इनकी इनकी अनुभूति हो रही है, तो मैं कैसे समझूं? तो भगवान समझा रहे हैं कि यह जो विज्ञान है इसे योग कहा जाता है। इस योग को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना होता है। अभी हमारी जो चेतना है संसार में वह दूषित है, भ्रमित है। जैसे कोई व्यक्ति सो के उठता है ना, तो तुरंत उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। आप जैसे कहीं लंबी फ्लाइट लेके चले जाइए या लंबी रेल की यात्रा कीजिए, तो आप रात भर सोए हैं, सवेरे नींद खुलेगी तो आपको समझ नहीं आता है उठते ही कि आप हैं कहाँ पर। ये आपका बिस्तर तो नहीं लग रहा है, ये हिल क्यों रहा है। फिर ध्यान आता है, अरे मैं तो रेलगाड़ी में सो रहा हूँ। हमने कोई सपना देखा होता है, सपने से उठते हैं तो हमें तुरंत समझ नहीं आता कि हम कौन है। तो हम सोचते हैं, अच्छा हाँ मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं अभी घर से आया हूँ, मैं गाड़ी में कहीं और जा रहा हूँ। उसी प्रकार से हमारी भी जो चेतना है अभी भ्रमित है। हमें लग रहा है कि हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, भारतीय हैं, विदेशी हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये हमें केवल लग रहा है। परंतु ये हमारी असली चेतना नहीं है। इससे निकलने के लिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले साधना करो। भगवान कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्य तां स्थितिक्षस्व भारता। अर्थात इस प्रकृति के संबंध में आने से, भौतिक प्रकृति के संबंध में आने से, अपने ये एनवायरनमेंट में आने से आपकी चेतना भ्रमित हो गई है। आप सुख दुख, सर्दी गर्मी, इनकी अनुभूति कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको सहना सीख लीजिए। अर्थात इस संसार में हर समस्या का हल ढूंढना बंद कीजिए। जैसे हम देखते हैं ना, विशेष करके पाश्चात्य जो संस्कृति है वहां पे हर समस्या का हल निकाल दिया जाता है। जैसे हमारे भारत में आप देखेंगे, आप यदि चार धामों में जाएं या साधारण रूप से भारत में किसी भी शहर में जाएं, तो आपको साधु वगैरह दिख जाएंगे। सर्दी हो रही है, कंबल ओढ़ लिया, चले गए कहीं भी। सोने का सोने की इच्छा हो रही है तो कहीं भी थोड़ी सी खुली जमीन देखी, कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। परंतु विदेशों में ऐसा नहीं होता। इसके विरुद्ध तो नियम ही बने हुए हैं। तो वो अगर ऐसा होगा तो विदेशों में हम देखेंगे कि वो एक घर बनाएंगे वहां पे, होमलेस शेल्टर, वहां जाएंगे, वहां पे कुछ कुछ उनको मतलब फैसिलिटी दी जाएगी। हर समस्या का हल निकाला जाएगा। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि हर समस्या का हल ढूंढना बंद कर दो। आपकी समस्या जो है वो ये नहीं है कि ठंड हो रही है या गर्मी हो रही है, सुख हो रहा है दुख हो रहा है। आपकी समस्या ये है कि आपने इस शरीर में अपने आप को मान रखा है। आप इस शरीर में फंसे हुए हैं, ये आपकी असली समस्या है। तो ये जो समस्या है,
इसका हल ढूंढने के लिए भगवान कह रहे हैं कि इसका हल आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते। आप इसको पूर्णतः से, एक तरह से इसकी अनदेखी कर दीजिए। ताम स्थितिक्षस्व भारत, इसको सहना सीख लीजिए। यम ही न विवक्षन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा, सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति इस प्रकार से सुख दुख को जो है सहना सीख लेता है, वह व्यक्ति जो है वो सो अमृतत्वाय कल्पते, उस व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात सबसे पहला जो चरण है आत्मज्ञान को प्राप्त करने का, वो है इस सांसारिक दुखों को सहना। इनकी समस्या, इनका हल नहीं ढूंढना, इनको सह लेना, ये जैसे भी हैं। तो ये योग की सबसे, इस योग का सबसे पहला चरण है। योग का अर्थ ये नहीं होता कि हाथ पैर टेढ़े करके हम कहीं बैठ जाएं, ऊंच गहरी सांसें ले, वो योग नहीं होता। वो योग के भाग हैं, परंतु वह योग नहीं। योग अर्थ का जो प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, योग का अर्थ होता है जोड़ना, एडिशन। योग हमने देखा है ना, गणित में भी, गणित शास्त्र यदि किसी ने हिंदी में पढ़ी होगी, हिंदी मराठी बंगाली में यदि आपने पढ़ी होगी, तो योग शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जोड़ना। तो यदि हम आत्मा के संदर्भ में यदि योग शब्द का प्रयोग करें, तो योग का क्या अर्थ हुआ? आत्मा के संदर्भ में योग किससे है? आत्मा का योग किससे हो सकता है? आत्मा का योग ईश्वर से हो सकता है, परमात्मा से। हाँ, तो आत्मा का प्रयोग, जो योग का प्रयोग है शब्द का, आत्मा के संदर्भ में उसका अर्थ होता है परम सत्य, भगवान परमेश्वर से योग, जोड़ देना आत्मा को, परमात्मा से जोड़ना, ये संदर्भ होता है योग का। तो ये योग का सबसे पहला चरण है सह लेना। ताम स्थितिक्षस्व भारता। ये नहीं कि एक छोटी सी समस्या हुई तुरंत उसका हल ढूंढ रहे हैं। अरे मैं अकेला हो रहा हूँ, चलो मैं विवाह कर लेता हूँ, तुरंत विवाह कर लेते हैं। विवाह कर लिया, आप तुरंत अब परिवार पालते हैं। परिवार हो गया, अब बड़ा समाज चाहिए। समाज हो गया, मुझे अब राष्ट्र की भी सेवा करनी है। ये केवल समस्याएं हैं। जब अंत समय आएगा, तो ये सब तो कोई वैसे भी हमारे साथ नहीं रहने वाला है, सभी कुछ छूट जाता है। तो हमें एक ऐसा हल चाहिए इस समस्या का, जो हमेशा के लिए इसका निवारण कर दे। आज अकेलापन है, तो इस अकेलेपन का हमेशा का निवारण यह है कि मैं परम सत्य को ढूंढ लूं, परम ईश्वर से अपना संबंध समझ जाऊं, तो वो उस समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। इसे यदि उदाहरण तौर पर देखें, तो परम ईश्वर से संबंध जोड़ने से हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। इस प्रकार से योग की पहली पद्धति है समस्याओं को सह लेना, तामस्तितिक्षस्व भारता। इसके बाद में सबसे पहले, अब योग शुरू कैसे किया जाता है? ठीक है, हमने सह तो लिया, अब आगे क्या करना है? तो भगवान बता रहे हैं कर्म योग पद्धति। अर्थात आप जो कर रहे हैं, आपकी जो चेतना है, आपके जो कार्य हैं, उनसे भगवान को समझने का प्रयास। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि आप जो हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो मुझे अर्पण कर दीजिए। भगवान ने कहा है कि मतलब आप आत्मा है, आप शरीर तो है नहीं। तो प्रकृति भी आपकी नहीं है, ये तो केवल एक स्वप्न है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपको कर्म का अधिकार है, उसके फलों का नहीं। जैसे हम देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, कोई छात्र बहुत मेहनत करता है और आईआईटी, एम्स कहीं चला जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेता है, या फिर डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है। वहीं कोई दूसरा छात्र है, वो भी उतनी मेहनत करता है, परंतु वो पास होता है, या पास भी नहीं होता, फेल हो जाता है। बुद्धि, क्योंकि बुद्धि की जो क्षमता है वो अलग अलग है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ के भी कुछ नहीं समझता, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ के बहुत कुछ समझ लेता है, बहुत विचार कर पाता है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये तो हमारे पूर्ण जन्मों से आ रहा है, पूर्ण पूर्व कर संस्कारों से आ रहा है, पूर्व कर्मों से आ रहा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप इस जन्म में केवल अपने कर्मों पर अधिकार रखते हैं, उनके फलों पर नहीं। उनके फल तो आपके पूर्व जन्मों से आ रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर। इसीलिए आप फलों के हेतु कर्म मत कीजिए। आप कर्म जो है अपना धर्म समझ के कर डालिए। माँ कर्म फल हेतु भूर, माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि। आप निष्क्रिय भी मत बैठे रहिए, ये सोच के कि कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है। निष्क्रिय मत बैठिए, आप अपने कर्म करते रहिए। तो
कर्म योग, योग का सबसे पहला ये दूसरा चरण होता है। सबसे पहले तो संसार भौतिक कष्टों को सह लेना, ये जानते हुए कि ये कष्ट शरीर के हैं, मन के, मैं नहीं हूं, मेरे लिए नहीं है। फिर दूसरा चरण है अपने कर्मों से भगवान को जानने का प्रयास करना, परम सत्य को जानने का प्रयास करना। यहाँ पर हम परम सत्य शब्द का प्रयोग करेंगे, भगवान का नहीं। तो परम सत्य को जानने का प्रयास करना। सो परम सत्य को जानने का प्रयास करना। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ कीजिए। कर्म योग की पद्धति होती है यज्ञ से। अर्थात आपके शरीर, आपका जो मन आपको मिला है, वो पूर्व कर्मों से आ रहा है। अब आप एक अवस्था में आ चुके हैं, तो उस अवस्था में जो शारीरिक अवस्था है, उसके अनुसार आपके कुछ धर्म बनते हैं। तो 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 हमारे शास्त्रों में इस धर्म को वर्णाश्रम के रूप में समझाया गया है। वर्ण अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, और आश्रम अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो इसमें से जो शारीरिक अवस्था के अनुसार हमारे वर्ण होते हैं, मानसिक अवस्था के अनुसार हमारे आश्रम होते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत शुद्ध चेतना का है वो ब्राह्मण है। जिसकी चेतना में गुणों का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाता है वो क्षत्रिय होता है। ये प्रभाव और बढ़ते जाते हैं तो वैश्य और शूद्र बनते हैं। और यदि हम देखें तो आधुनिक समाज भी तो इन्हीं वर्णों में बटा हुआ है। जो जो काम करने वाले हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, वह शूद्र कहलाते हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। जो व्यक्ति जो है व्यवस्था चलाते हैं, जैसे सिपाही हो गए या राजनीतिज्ञ हो गए, वो क्षत्रिय हुए। और जो व्यक्ति पठन पाठन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, मंदिरों का देख रेख कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, वो ब्राह्मण कहलाए। तो ये बहुत साधारण रूप से हम देखें तो ये वर्ण होते हैं। ये वर्णों के अपने अपने कर्म होते हैं। यजन, याजन, पठन पाठन, यज्ञ करना, पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्म है। उसी प्रकार से स- स- क्षत्रिय क्षत त्रायति इति क्षत्रिय, लोगों की क्षति से लोगों की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, व्यवस्था रखना, यह क्षत्रिय का धर्म है। व्यवसाय करना, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, खेती करना, गोपालन करना, व्यवसाय करना, ये और समाज में धन संपत्ति लाना, ये वैश्यों का धर्म है। और सेवा, कठोर परिश्रम करके लोगों दूसरों की सेवा करना, ये शूद्रों का धर्म है। अपने धर्म से, अपने धर्म का पालन करने से व्यक्ति का उद्धार होता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति कर्म करेगा और उसके फल भगवान को अर्पित कर देगा, अर्थात परम सत्य को जानने के प्रयास में लगा देगा, तो यह कर्म योग कहलाता है। यह यज्ञ कहलाता है, क्योंकि यज्ञ से ही सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान तीसरे अध्याय में समझा रहे हैं कि अन्न जो है वो वर्षा से आते हैं, वर्षा जो है यज्ञ से आती है, यज्ञ जो है शास्त्रों से आते हैं, और शास्त्र स्वयं भगवान से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति यज्ञ करता है, अर्थात दान धर्म करता है, वो व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, परम सत्य को जान सकता है। तो यह कर्म योग कहलाता है। कर्म योग करने से धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती है। हम ये जो भौतिक प्रकृति है इसके प्रकोप से धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। तो हमारे अंदर भगवत ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात मैं कौन हूँ, परम सत्य क्या है, किसके लिए हमें कर्म करना चाहिए, मेरा अस्तित्व क्या है, ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो व्यक्ति फिर शास्त्रों का अनुसरण करता है, शास्त्रों को समझने लगता है धीरे धीरे यज्ञ करने से। तो वह ज्ञान प्राप्त कर पाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से उसे यह समझ में आता है धीरे धीरे कि उसका स्वयं का अस्तित्व क्या है। तो वह जो है, फिर वो अपने शरीर को छोड़ के वो परम सत्य की सेवा में लग जाता है। जैसे एक बालक होता है, जब वो छोटा होता है तो माँ उसका ध्यान रखती है, पिता उसका ध्यान रखते हैं। वो उनसे प्रेम तो करता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने दूध पिला दिया, पिता ने गोद में खिला दिया, कपड़े पहना दिए, बस वो इतना ही समझ पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो समझता है कि ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है और इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। अब मेरा कर्तव्य भी बनता है
कि इनसे प्रेम करूं और इनकी सेवा करूं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति कर्म योग पूर्ण कर लेता है यज्ञ करके, तो धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ये सब जो मेरे अस्तित्व का पूरा आधार तो परम सत्य है, श्री भगवान है। तो वो भगवान से प्रेम करने लगता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। और ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी चेतना और शुद्ध होती चली जाती है। और जब चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, तो उसका मन जो है पूर्णतः भगवान में लग जाता है। और फिर धीरे धीरे वो इस संसार के भ्रम से, इस संसार की समस्याओं, शरीर, जन्म मृत्यु, इन सब भ्रमों से मुक्त हो जाता है और वह समाधि में स्थित हो जाता है। यह योग पद्धति कहलाती है। ये अगर इसे साधारण रूप से देखें तो भगवान इसे समझा रहे हैं कि ये अष्टांग योग पद्धति के रूप से भी जानी जाती है। इसे कहा जाता है अष्ट अंग वाली योग पद्धति। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसे हम योग कहते हैं। तो ये 8 जो पद अंग हैं, ये तो सामान्य रूप से भी हर व्यक्ति कर ही रहा है। मतलब आप यदि ध्यान से देखें इसको, तो यम नियम, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, तो भगवान बता रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कुछ वर्जित आहार है, नहीं करना है, सिगरेट शराब नहीं पीनी चाहिए। तो ये बुरे हैं, शरीर के लिए भी बुरे हैं, मन के लिए भी बुरे हैं। क्या करना चाहिए, धर्म, ज्ञान, मतलब स्नान करना चाहिए, शुद्ध भोजन लेना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। तो ये नियम हो गए। जो वर्जित है वो यम हो गए। आसन हो गए, शरीर को स्थिर करना, शरीर को स्वस्थ रखना। प्राणायाम, धीरे धीरे जब शरीर स्वस्थ है, स्थिर है, तो मन को भी स्थिर और स्वस्थ बनाया जा सकता है, तो वो प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार, बुरे विचारों को त्याग देना। धारणा, अच्छे विचारों को ग्रहण करना। फिर ध्यान, फिर धारणा, ध्यान, फिर उसके बाद ध्यान। जो अच्छे विचारों को धारण तो कर लिया, फिर उनके ऊपर विचार करना, उन पे गहराई से सोचना, तो वो ध्यान हो गया। और ऐसा करने से आप फिर अच्छे विचारों में स्थिर हो जाएंगे, उसको समाधि कहा जाता है। तो ये अष्टांग पद्धति जो है, ये तो हम देख ही रहे हैं साधारण रूप से। ये जीव के उद्धार का मार्ग यही है। तो इस प्रकार से भगवान जो है, ये बता रहे हैं भगवत गीता में कि किस प्रकार से एक जीवात्मा जो है वो अपने आप को परम सत्य में स्थिर कर सकता है। तो ये जो अभी हमने देखा है, ये भगवत गीता का संक्षेप है। ये भगवत गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं, इसका संक्षेप मैंने आपको अभी बताया है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हम देख सकते हैं कि जीवात्मा भौतिक संसार में फंसा है, यदि संक्षेप में देखा जाए। तो भगवत गीता को हम ऐसे देखेंगे। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। ये प्रकृति जो है, एक प्रकार से जो 3 गुणों की बनी हुई ये प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी बनी हुई ये प्रकृति एक केवल एक भ्रम है। इसमें मिला हुआ शरीर भी एक स्वप्न के समान है। इससे बाहर निकलना है यदि आपको, तो आपको योग मार्ग का पालन करना होगा। योग का मार्ग कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले इस संसार की दी हुई सभी कष्टों को सह लेना। उसके बाद में आप जिस अवस्था में रह रहे हैं, आप जिस अवस्था में रह रहे हैं, उस अवस्था में रहते हुए यज्ञ करना, अर्थात अपने कर्मों के जो फल हैं, उसका उसको परम सत्य के लिए लगा देना। ऐसा करने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने से आप जीवन का ध्येय समझ जाएंगे और उस परम सत्य के लिए कार्य करना शुरू करेंगे। और फिर योग पद्धति का पालन करने से आप धीरे धीरे परम सत्य में स्थिर हो जाएंगे, अर्थात आप समाधि को प्राप्त होंगे। और आप इस प्रकार से इस संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। यह योग मार्ग है जो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम देखेंगे कि परम सत्य कौन है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और इनको कैसे देखा जा सकता है साधारण दृष्टि से। भगवान बता रहे हैं कि मतलब यदि आपको भगवान को देखना है, अभी ही देखना है, तो कैसे देखा जा सकता है, परम सत्य का साक्षात्कार कैसे किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि यदि भगवान है तो दिखाओ मुझे कहाँ है। तो भगवान वो दिखा रहे हैं। वो 7वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक भगवान बताएंगे। तो जब हम अगली बार मिलेंगे, अगले शनिवार, तो हम इस चीज पे विचार करेंगे।
ठीक है, तो आज यहीं तक हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है, कृपा करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको बहुत दिनों के बाद क्लास लेते हुए। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट कि जो हमें शारीरिक कष्ट मिल रहे हैं या जो भी हमें मानसिक कष्ट मिल रहे हैं, वो कर्मों का फल समझ के उनको हम सहते रहे। हाँ। हरे कृष्णा। ये देखिए, ये जो है तो पूर्व जन्मों से आ रहा है ना। अब जैसे मान हम्म, लीजिए, अम, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि 6 फुट का होना चाहिए कम से कम। हम्म, अब लेकिन अब शरीर 5 फुट 10 इंच ही है। तो अब अगर मैं रोना धोना शुरू कर दूं तो उसका क्या लाभ है? ये प्रकृति है, इसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो जैसे आसमान नीला है या आसमान में बादल हैं, तो हम रोने धोने से तो बादल नहीं चले जाएंगे। तो हमारा प्रकृति पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो भगवान यही कह रहे हैं। और वैसे भी आसमान नीला हो या पीला हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? रात होगी तो काला हो जाएगा, सवेरे होगा तो फिर नीला हो जाएगा। तो ये चलता रहता है। तो प्रकृति अपने नियमों के अनुसार चल रही है। इसलिए इसके ऊपर हर्षित होना है, दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न है? हम्म। तो हम ऐसा करते हैं, कि अगले शनिवार हम भगवत गीता आगे बढ़ जाएंगे। अगले शनिवार से हम ऐसा करेंगे, हम पहले अध्याय से भगवत गीता को शुरू करेंगे। आज तो हमने बहुत संक्षेप में किया है। अगले शनिवार जब हम मिलेंगे तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। 46 श्लोक आते हैं उसके अंदर, और वो गीता का आधार है। अर्थात वहां पर भगवत गीता कैसे, मतलब भगवत गीता को समझने की योग्यता क्या होनी चाहिए, भगवत गीता को कैसे समझा जाता है, और भगवत गीता कहाँ से आती है, वो हम उस पर विचार करेंगे अगले शनिवार जब हम मिलेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच मधुसूदन प्रभु जी। तो आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है इसके बारे में। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि ये हर शनिवार साप्ताहिक कार्यक्रम है, साप्ताहिक स्टडी प्रोग्राम है। तो इधर हम भगवत गीता को अच्छी तरह समझने का, हमारा समझाने का और समझने का प्रयास रहेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एकदम प्रामाणिक रहिएगा, जितना हो सके सेशंस मिस ना करें। हम प्रयास करेंगे ये सेशंस को रिकॉर्ड करने का और आप लोग से शेयर करने के लिए। तो उसके लिए मुझे आप लोग का, मतलब आप जिनसे भी, जिनके संपर्क से आप ये कार्यक्रम के लिए आ पाए हैं, तो सबसे जुड़े रहिएगा, ताकि आपको इसके लिंक्स भी आगे के जो रिकॉर्डेड सेशंस है मिल पाए। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फिजिकली और मेंटली इधर प्रेजेंट रहिएगा। और आपके कुछ भी प्रश्न है तो आप बेझिझक होके प्रश्न कीजिएगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि आपके प्रश्नों का हम गीता के आधार पे समाधान दे पाए। तो थैंक यू प्रभु जी। हम प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु थैंक जी, यू। दंडवत हरे प्रणाम जी। कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। यू।